क्या आप फरवरी में उम्रे पे जाने का इरादा कर रहे हैं? टिकट बुक हो चुके हैं, होटल की ईमेल आ चुकी है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल बार बार आ रहा है। सऊदी अरब का मौसम कैसा होगा? क्या वहाँ बहुत सर्दी होगी या दिन में गर्मी लगेगी? और अगर साथ बच्चे या वालिदैन हैं तो क्या हमने सही पैकिंग की है या नहीं? अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो उम्रा की तैयारी इबादत से पहले सामान से शुरू नहीं करते और फिर वहाँ पर जाकर परेशान होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका उम्रे का सफर मुकम्मल सुकून, आसानी और इबादत के फोकस के साथ गुजरे तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे फरवरी में मक्का और मदीना का असल मौसम, उम्रा की पैकिंग लिस्ट और वो तमाम अहम एहतियातें जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। उम्रा पर जाने से पहले सबसे बड़ी तैयारी सूटकेस की नहीं, समझ की होती है। सबसे पहले अपने लिए एक छोटा हैंड बैग या साइड बैग रखें जो हर वक्त आपके साथ रहे। इस बैग में लाजमी तौर पर आपने पानी की बोतल, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, उसके अलावा वेट और ड्राई टिश्यू पेपर, क्योंकि मताफ और सहन में अक्सर जगह कालीन नहीं होते और सजदा करने से पहले जगह साफ करना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने के बाद वहीं पर मत छोड़ें। एक छोटा सा शॉपर अपने बैग में रखें और तमाम इस्तेमाल शुदा टिश्यू और इसके अलावा अगर कोई कचरा हो तो वो भी उसमें डालें और हरम से बाहर जाकर डस्टबिन में डाल दें। ये सिर्फ सफाई नहीं बल्कि हरम का अदब भी है। पानी की बोतल का आपके पास होना इसलिए जरूरी है कि ताकि जब आपको प्यास लगे आप पानी पी सकें। उसके साथ साथ हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि नज़ला, जुकाम, फ्लू बहुत आम हो जाता है सर्दियों में और जब टेम्परेचर वैसे भी चेंज होता है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि किसी भी चीज को आप हाथ लगाएं तो उसके बाद आप हैंड सैनिटाइज जरूर करें। मास्क की जरूरत इसलिए पेश आती है कि अगर आपको फ्लू है तो आप कोशिश करें कि आप मास्क लगाएं ताकि आपकी वजह से दूसरे लोग बीमार ना हो। लेकिन मताफ में तवाफ करते हुए मास्क लगाना जरूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जब तवाफ करते हैं तो आपके चेहरे का ओपन होना जरूरी है। तो अगर आप मास्क लगाना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए लगाएं और उसके बाद उसको उतार दें, फिर थोड़ी देर के लिए लगाएं और फिर उतार लें। अगर हो सके तो आप तवाफ करते हुए मास्क ना लगाएं और जैसे ही आपका तवाफ मुकम्मल हो आप मास्क दोबारा लगा लें। अब आते हैं मक्का मुकरमा के मौसम पर। अक्सर लोग ये समझते हैं कि चूंकि फरवरी में पाकिस्तान में सर्दी होती है, इसी तरीके से इंडिया और बांग्लादेश में भी सर्दी होती है, तो मक्का में भी शदीद सर्दी होगी, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। फरवरी में मक्का का मौसम आम तौर पर बैलेंस और खुशगवार होता है। अगर हम दिन के वक्त टेम्परेचर की बात करें तो 28 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में होता है और अगर धूप निकली हुई हो तो आपको गर्मी महसूस हो सकती है। शाम के वक्त मौसम खुशगवार हो जाता है और रात को हल्की सी ठंड हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर तकरीबन 18 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के 30 डिग्री और मक्का के 30 डिग्री में बहुत फर्क है। मक्का चूंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए गर्मी और ठंड दोनों अलग महसूस होती है। नौजवान अफराद को तो आमतौर पर मसला नहीं होता, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए रात के वक्त हल्के गर्म कपड़े जरूरी होते हैं। तो पैकिंग करते हुए इन तमाम बातों का खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं मदीना मुनव्वरा के मौसम की कि ये मक्का से मुख्तलिफ क्यों होता है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि मदीना का मौसम भी मक्का जैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मदीना मुनव्वरा का मौसम मक्का के मुकाबले में ज्यादा ठंडा होता है। अगर हम फरवरी के महीने में बात करें तो मदीना मुनव्वरा का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा 27 और 28 डिग्री के करीब होगा, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 12 से 13 डिग्री के करीब पहुँच सकता है। मदीना में खास तौर पर शाम और रात के वक्त ठंड वाज़ेह महसूस होती है, इसलिए मदीना के लिए हल्की जैकेट, स्वेटर या शॉल, बच्चों और बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े साथ जरूर रखें, वरना वहां जाकर आपको खरीदारी करना पड़ सकती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रमजान से पहले के रश की, क्योंकि इस साल 17 या 18 फरवरी से रमजान शुरू होने का इम्कान है और आपको पता है कि जैसे ही रमजान शुरू होता है मक्का मुकरमा में रश बढ़ जाता है। रश वाली जगहों पर सर्दी बिल्कुल महसूस नहीं होती, बंद जगहों पर आपको सफोकेशन फील हो सकती है। रोजे की हालत में दिन के वक्त गर्मी ज्यादा लगती है, इसलिए बेहतर यही है कि दिन के वक्त ज्यादा रश वाली जगहों से एहतियात करें। इबादत के लिए शाम और रात का इंतखाब करें। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। फरवरी में उम्रा एक बहुत खूबसूरत और यादगार तजर्बा बन सकता है अगर आपने सही तैयारी सही वक्त पर कर ली हो। याद रखें, जब जिस्म आराम में होता है तो इबादत में भी दिल लगता है। अगर आप इस वक्त सऊदी अरब में हैं तो कमेंट में मौजूदा मौसम के बारे में जरूर बताएं ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें। और अगर आपको उम्रा, हज या सऊदी ट्रैवल से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी रहनुमाई करें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो फरवरी में या रमजान में उम्रे पे जाने का इरादा रखते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में।